हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 5 का इम्पेरर पेंगुइन्स पढ़ेंगे। इम्पेरर पेंगुइन लेसन नंबर 3। तो आप अपना बुक खोल कर रेडी हो जाइए। इम्पेरर पेंगुइन्स वी ऑल नो। मैं मीनिंग नहीं पढ़ूंगा, इसको आप खुद से याद कर लेंगे और जल्दी से लेसन शुरू करते हैं। वी ऑल नो दैट बर्ड्स फ्लाई। देर आर सम बर्ड्स called flightless birds because they have wings but cannot fly. One of these birds is a penguin. हम लोग सभी जानते हैं कि चिड़िया उड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चिड़ियाएं हैं जो नहीं उड़ती हैं, तो उन्हें हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। उनमें से एक पेंगुइन है। द अंटार्कटिक रीजन इज ए लैंड फुल ऑफ आइस एंड स्नो, फ्रीजिंग winds blow there almost all the time and the sun comes out only for a small part of year. अंटार्कटिक रीजन जो है, अंटार्कटिक क्षेत्र में, वो क्षेत्र पूरा आइस और स्नो से भरा हुआ है और हमेशा जमा देने वाली ठंडी हवाएं चलते रहती हैं, बहते रहती हैं। तो और साल में बहुत ही कम समय के लिए सूरज वहां निकलता है। पेंगुइन्स लिव इन is one of the coldest place of the world. पेंगुइन ऐसे ही कुछ दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में रहती हैं। There are variety of penguins, और कई तरह की पेंगुइन्स होती हैं। One of them is the baby emperor penguins. उनमें से एक बेबी इम्पेरर पेंगुइन्स है। इम्पेरर का मतलब शहंशाह होता है। शहंशाह पेंगुइन होता है, उसमें एक प्रजाति है जो सबसे बड़ी होती है। They grow up to the largest of penguin. ये पेंगुइन्स में सबसे बड़ी होती हैं या सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। The fully grown emperor penguin is about 4 feet tall or a little more than a meter, as tall as you might be. जो फुली ग्रोन, पूरी तरह से बढ़ी हुई जो इम्पेरर पेंगुइन्स होती है, वो करीब 4 फीट लंबी होती है, करीब 1 मीटर से कुछ ज़्यादा ही लंबी, जितना कि तुम में से कोई लोग लंबे होंगे। द लॉन्ग शेप ऑफ इट्स बॉडी हेल्प्स इट लिव इन द कोल्ड रीजन। उसका जो लंबा बॉडी होता है, बॉडी का शेप होता है, आकार होता है, वो उसे ठंडे स्थान में, ठंडे क्षेत्र में रहने में मदद करता है। द थिक लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ब्लबर, वाइल द थिक लेयर ऑफ लाइट फीदर्स आर कॉल्ड डॉन। उसके बदन पे, उसके जिस्म पे जो मोटा चमड़ी का जो लेदर बना होता है उसे ब्लबर कहते हैं, और फीदर जो उसके पंख होते हैं उसे डॉन कहते हैं। बोथ कीप द बॉडी हीट इन एंड द कोल्ड एयर आउट। ये दोनों मिलकर हीट को उसके बॉडी के अंदर रखने में मदद करते हैं और ठंडी को बाहर रखने में। Emperor penguins have short wings that help them dive into the deep sea and catch large fish. Emperor penguins का जो ये छोटा विंग होता है, पंख होता है, वो उसे डाइव करने में, सी में, समुंदर में अंदर डुबकी लगाने में और मछलियों को पकड़ने में या तैरने में मदद करता है। They are the best swimmers as they can swim about 10 to 15 kilometers in an hour. ये लोग बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, तैराक होते हैं, क्योंकि ये 1 घंटे में कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। Emperor penguins take care of their young ones in a strange and wonderful way. Emperor penguins अपने बच्चों को बहुत ही हैरतअंगेज, आश्चर्यजनक तरीके से देखभाल करते हैं, देखते हैं, ये पालते हैं। Both the parents look after the egg long after it hatches. दोनों पेरेंट, मदर एंड फादर मिलकर और एग को बहुत दिन तक हैच करते हैं। आमतौर पे जितनी भी चिड़िया है, सिर्फ मदर उनकी हैच करती हैं, लेकिन पेंगुइन्स में मदर और फादर दोनों हैच करते हैं। द फादर पेंगुइन्स लुक आफ्टर इट फर्स्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जो फादर पेंगुइन होता है वो सबसे पहले और बहुत लंबे समय तक उसकी देखभाल करता है, हैच करता है। Both the father and the mother penguins get into groups when they are ready to have their young ones. फादर और मदर पेंगुइन्स एक साथ मिलकर जब बच्चे पैदा करना होता है
तो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, बहुत सारे पेंगुइन्स मिल के और ग्रुप बना लेते हैं मदर फादर का। एज द मदर पेंगुइन्स इन ईच पेयर लेज एन एग, शी रोल्स इट क्विकली एंड केयरफुली टू द फादर पेंगुइन्स फीट। जैसे ही मदर पेंगुइन्स अंडे देती है तो वो उसको जल्दी से रोल करके खिसका के और उसे फादर पेंगुइन के पैरों तक पहुंचा देती है। She works very hard and fast, otherwise the egg will freeze in ice and the chick inside it may die। वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सावधानी से ये काम करती है, बहुत मेहनत से करती है, नहीं तो अंदर जो चिक है वो उसमें मर जाता है। The tired and hungry mother penguin swim out into the sea for food। फिर थकी हुई और हारी हुई भूखी पेंगुइन मदर पेंगुइन सी की तरफ अपने खाने के तलाश में चली जाती है। The father penguins get into a huddle to keep the eggs safe from the freezing wind। फिर जितने भी फादर पेंगुइन्स होते हैं सब एक साथ मिलकर और एक हडल, एक ग्रुप, एक भीड़ बना लेते हैं और भीड़ बना के और वो अंडे को ठंडी से बचाते हैं अपने पैरों के बीच रखकर। They balance the egg on their feet very carefully। वो अपने अंडे को अपने पैरों के बीच बहुत ही सावधानी से बैलेंस करके रखते हैं कि वो ठंडी भी नहीं लगे, टूटे भी नहीं। ए थिक फोल्ड ऑफ स्किन हैंगिंग फ्रॉम देयर मिडिल फोल्ड अराउंड द एग। उनके पेट से जो वो पहले हम लोग पढ़े थे कि एक मोटा सा चमड़ा होता है जो ब्लबर होता है, वो उसके ऊपर ढक लेता है और उसको ठंडी से बचाता है, अंडे को ठंडी से बचाता है। When they are in a huddle, the emperor penguins take turn standing in the middle while the other stand around to keep the eggs warm। जब वो हडल करते हैं, एक साथ भीड़ लगाते हैं, तो इम्पेरर पेंगुइन जो है वो बीच में घूमता है, बीच में रहता है और बाकी जो पेंगुइन्स है वो चारों तरफ से उसको घेरे रहते हैं और ठंडी से बचाते हैं। It takes 64 days for an egg to hatch। Until the egg hatches, the father penguins has stand waiting patiently in the same manner। ऐसा हैचिंग करने में, अंडे से बच्चे निकलने में करीब 64 डेज लगते हैं, 64 दिन लगते हैं और इतने दिनों तक फादर पेंगुइन बिना कुछ खाए बिना पिए वहां पर बहुत ही सब्र से उसी तरह खड़ा रहता है। While this happens, the penguin cannot move or eat। ये होने तक पेंगुइन जो है वो कहीं भी वहां से जा नहीं सकता है और खाना भी नहीं खा सकता है। It is about 115 days of not eating for the father penguin। ये करीब 115 दिन ऐसा होता है जब फादर पेंगुइन खाना नहीं खाता है। He loses weight and become very thin। वो दुबला भी हो जाता है और अपना वजन भी कम उसका हो जाता है। Just a few days later, when the egg hatches, the mother returns from the sea। जैसे ही एग हैच होता है, कंप्लीट होता है, उसमें से बच्चे निकलने वाले होते हैं या निकलते हैं, मदर पेंगुइन सी से वापस आती है, समुद्र से वापस आती है। दे मिस्टिकली नो दिस हैज हैपेंड। और बहुत ही जादुई तरीके से, मैजिक की तरह वो जान जाती है कि ये हो चुका है, मतलब कि अंडे हैच हो चुके हैं और उसमें से बच्चे निकल चुके हैं। उनको ना कोई फोन करता है, ना कोई तार करता है, ना कोई मैसेज करता है, बस अपने आप मदर पेंगुइन जान जाती है कि अंडे अब हैच हो चुके हैं। द एग क्रैक्स एंड द चिक पोक्स इट्स हेड आउट। फिर एग्स जो है क्रैक हो जाता है, टूट जाता है और चिक्स उसमें से अपना हेड बाहर निकालता है। चिक मतलब उसका छोटा बच्चा। If the chick hatches before the mother penguin return from the sea, it feeds the chick with a cord-like food from its body। अगर मदर पेंगुइन के आने में समय होता है या नहीं आ पाती है समय पर, तो फादर पेंगुइन के पेट पर एक दही के तरह जमड़ी जमा होता है, तो उसे वो खिलाता है बेबी को, बेबी चिक को। The chick stays with its father for a while until it is able to bear the freezing cold। फिर जब तक वो ये जमा देने वाली सर्दी बर्दाश्त करने लायक नहीं होता तो अपने फादर के साथ ही रहता है। नाउ इज द टर्न ऑफ द मदर पेंगुइन। अब मदर पेंगुइन की बारी आती है। दे फेड एंड टेक केयर ऑफ द बेबी चिक्स। दे फेड देम विद द फूड दे हैव स्टोर्ड इन देयर स्टोमक। फिर वो जो फूड अपने पेट में जमा किए रहते हैं उससे अपने बच्चे को खिलाती है और उसका देखभाल
करती है। इट इज नाउ टाइम फॉर द फादर टू ईट। अब ये समय आता है जब फादर को खाने का समय होता है या उसका फादर खाने के लिए निकलता है, फादर पेंगुइन निकलता है। समटाइम दे हैव टू कम अबाउट 100 किलोमीटर ओवर द आइस एंड स्नो इन सर्च ऑफ फूड। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें 100 किलोमीटर तक आइस पर चल के अपने खाने की तलाश में खोजना होता है, इधर उधर भटकना होता है। व्हेन दे रिटर्न the chicks are older and now both the mother and father penguins look after their chicks। और जब वो आते हैं वापस, जब तक बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, फिर मदर और फादर दोनों मिलकर और बच्चों की देखभाल करते हैं। After 45 days, the chicks get together in a group called crèche and huddle together to keep themselves warm। कुछ दिनों के बाद, लगभग 45 दिनों के बाद, जब ये बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, जिसे क्रेच कहते हैं। ये क्रेच में एक साथ भीड़ में लगा के रहते हैं, एक साथ भीड़ में रहते हैं। वो भीड़ से एक दूसरे को गर्म रखते हैं। While they do so, the parents move out to the sea and return every now and then to feed their chicks। जब तक ये लोग ऐसा हडल बना के, भीड़ बना के रखते हैं, तब तक मदर और फादर पेंगुइन सी में जाते हैं, वहाँ से खाना पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं या जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी उनको खाने लायक होता है पकड़ते हैं और लाकर अपने बच्चों को बीच बीच में खिलाते रहते हैं। A crèche may have many thousands of baby birds huddling together and live through the freezing temperatures around them। तो ये क्रेच जो होता है वो करीब हजारों बर्ड्स एक साथ होते हैं, बेबी बर्ड्स होते हैं, जो एक साथ मिलकर और एक दूसरे को गर्म रखने में मदद करते हैं। A day comes when the chicks are ready to move and swim by themselves in the sea। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने आप तैरने लायक हो जाते हैं और फिर वो सी में चले जाते हैं, समंदर में चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये मीनिंग आपको याद करना है, तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद से पढ़ के इसको याद। अब आते हैं कंप्रीहेंशन स्किल में। फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश रीजन इज लैंड फुल ऑफ आइस स्नो। तो यहाँ पे आप अंटार्कटिका भर लेंगे। दूसरे में द मदर्स मिस्टिकली नो दैट एग्स हैव हैच्ड। द मदर पेंगुइन feeds the chick with food stored in their stomach। Penguin is a dash bird, flightless bird। The egg dash and the chick dash its head out, cracks and pokes। अब नेक्स्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स है। तो फर्स्ट में आप ट्रू भर लीजिए, सेकंड में ट्रू भर लीजिए, थर्ड में ट्रू। मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो और लंबा होते जा रहा है बहुत। 4 में भी फॉल्स भर लीजिए एंड 5 में फॉल्स भर लीजिए। गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। दे लुक आफ्टर द एग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, फादर पेंगुइन। सेकंड में ए ग्रुप ऑफ चिक्स, क्रीच। बर्ड विच कैनॉट फ्लाई, फ्लाइटलेस। द थिक लेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ए पेंगुइन, ब्लबर। ए रीजन फुल ऑफ आइस एंड स्नो, अंटार्कटिका। An egg hatches in this time period, 64 days। Answer the following question। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा, उसको वीडियो को पॉज करके और फिर आपको आंसर लिख लेना है। पहले का आंसर है, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सारे आंसर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। राइट द क्वेश्चन यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो इसमें आपको जो ब्रैकेट में वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 लिखना है। तो इसको आप भर सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हैव यू रिटेन द लेटर टू योर आंट। राइट का वर्ब 3 रिटेन होता है या पास्ट पार्टिसिपल रिटेन होता है। येस आई हैव रिटेन, ऐसे लिख लेना है आपको। सेकेंड में हैव यू हेल्प, थर्ड में भी हेल्प का हेल्प कर लेना है। यहाँ पे ईट है तो ईटन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको काउंट है तो काउंटेड हो जाएगा। व्हाट हैपेंड, ब्रेक तो ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन। अब जो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी से हेल्प करना है।
तो आप डिक्शनरी से देखकर इसको चेक कर सकते हैं। कई सारे फ्रेज ऐसे होते हैं जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है। मैं आपको मैच कुछ कर दे रहा हूं। फर्स्ट का मैच, माई वर्ड फॉर इट। सेकेंड, बाई सरप्राइज। थर्ड, टर्न्स, एक के बाद एक। फोर्थ, इट और लीव इट। फिफ्थ, योर पिक। तो ऐसे आप एरो बना लेंगे और डू ऑल क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना है। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।